नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है रीड एंड हील्ड कैलकुलेशंस इन वीविंग। रीड काउंट यानी रीड का नंबर। रीड डिटरमाइंस द स्पेसिंग ऑफ वार्प थ्रेड्स। यानी रीड जो है ताना के धागे के बीच जो दूरी है, अंतर है, उसको निर्धारित करता है। ऑर्डिनरी रीड यूज्ड फॉर वीविंग कॉटन फैब्रिक्स इज मेड ऑफ रस्टलेस स्टील वायर्स। सूती कपड़ों की बुनाई करने के लिए जो रीड इस्तेमाल की जाती है वो साधारण रीड होती है जो कि जंग रहित स्टील के तारों से बनी होती है। दे आर बाउंड एट ईच एंड ऑन बाल बाय पिथ बैंड्स whose thickness determines the spacing of dents। यानी कि वे प्रत्येक छोर पर, दोनों सिरों पर पिथ बैंड द्वारा बंधे होते हैं जिनकी मोटाई डेंट्स के बीच की दूरी को निर्धारित करती है। Sometimes brass wires are used instead of rustless steel। कभी कभी जंग रहित स्टील के तारों की जगह के स्थान पर पीतल के तारों का उपयोग रीड में किया जाता है। तो यहाँ पर रीड काउंट इज इक्वल टू डेंट्स पर इंच इन नॉन सिस्टम divided by dents per inch in required system into count of read in non system। The following two tables will be used during counting read and yield count। आगे टेबल 1 और 2 दो टेबल दी हुई हैं जो कि रीड और रीड काउंटिंग में काम में ली जाती हैं। टेबल नंबर 1 में सिस्टम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेंट्स इन ए गिवन स्पेस। यानी जो सिस्टम है एक स्पेसिफिक स्पेस में नंबर ऑफ डेंट्स की संख्या के अकॉर्डिंग ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पर नेम ऑफ सिस्टम और उसके आगे बेसिस ऑफ नंबरिंग दिया गया है। तो पहला जो है स्टॉकपोर्ट सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ डेंट्स पर 2 इंच मीन्स 2 इंच में रीड की जो 2 इंच की विड्थ है उसमें नंबर ऑफ डेंट्स जितने होंगे वही उसका रीड नंबर होगा। तो रेड क्लिफ सिस्टम में नंबर ऑफ डेंट्स पर इंच यानी 1 इंच में नंबर ऑफ डेंट्स की जो संख्या है वही उसका काउंट है। हडर्सफील्ड में नंबर ऑफ डेंट्स पर इंच और मैट्रिक सिस्टम में नंबर ऑफ डेंट्स पर 1 डेसीमीटर। सिस्टम बेस्ड टेबल नंबर 2 में सिस्टम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स और बियर्स इन ए गिवन स्पेस। नेम ऑफ सिस्टम और उसके आगे बेसिस ऑफ नंबरिंग। पहला है बोल्टन 20 डेंट्स पर 24.5 इंचेज यानी 24.5 इंचेज में 20 डेंट्स। देन ब्रैडफोर्ड 20 डेंट्स पर 36 इंचेज। ब्लैकबर्न 20 डेंट्स पर 45 इंचेस। आयरिश 100 डेंट्स पर 40 इंचेस। लीड्स 19 डेंट्स पर 9 इंचेस और मैक्लेसफील्ड 100 डेंट्स पर 36 इंचेस। So all the above systems are convertible into dents per inch basis। इनको सभी सिस्टम्स को डेंट्स पर इंच में कन्वर्ट किया जा सकता है। Now example number 1, find the count of tens iris read into the Huddersfield system। Solution: tens iris is equal to 10 into 100 divided by 40 is equal to 25 dents per inch। तो 1 Huddersfield is equal to 1 dent per inch। Therefore tens iris is equal to 25 divided by 1 is equal to 25 Huddersfield। So the count in Huddersfield system is 25s।
Example number 2. Find the count of a 40s Radcliffe in the Stockport system. Solution. Count is equal to 40 into 2 divided by 1 is equal to 80s Stockport. So the count in Stockport system is 80s. Example number 3. Find the number of ants per inch in a reed of 372's Bradford. Solution. 72's Bradford is equal to 72 into 20 divided by 36. So ants per inch is equal to 40 ants per inch. Therefore, the number of ants per inch is equal to 3 into 40 is equal to 120 ants per inch. Counting of healed count. The number of healed eyes per inch across the heels in a set expresses the count of the heels. When a set contains 4 shafts, it is called a plain set. यानी कि एक सेट में हील्स के पार प्रति इंच आईज की संख्या को हील्ड का नंबर या हील्ड काउंट कहा जाता है। जब एक सेट में 4 शाफ्ट्स होती हील्ड शाफ्ट्स होती हैं तो उसे प्लेन सेट कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1. Find the count of the heels that will be required for weaving a 6-shaft satin fabric using 72's Stockport reed drawn 3 ends per dent. Solution. Number of ends per inch in the reed is equal to 3 into 72 divided by 2 is equal to 108 ends. Therefore, 108 divided by 6 is equal to 18 ants per inches. Now, thus we require 6 heels of 72 plain set. यानी कि यहाँ पर 108 divided by 6 तो पर हील 18 डेंट्स पर इंच आ गए और इसको प्लेन सेट में कन्वर्ट करने के लिए 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 is equal to 72 means we require 6 heels of 72 plain set. So, आज के इस लेक्चर में हमने हील्ड और रीड काउंट को फॉर्मूलाज और कुछ एग्जांपल्स की कैलकुलेशन के साथ में समझा है। इसी तरह के कुछ बाकी एग्जांपल्स को आप कैलकुलेट करके और काउंटिंग रीड और हील्ड काउंट निकाल सकते हैं। थैंक यू।